देती हूँ। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है और एक मरतबा फिर से 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरा इजाफा है एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान ने डिफॉल्ट होने के डर से एक बार फिर से पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल के रेट 60 रुपये बढ़ा दिए और ये रेट अब कम से कम भी 210-20 के आसपास पहुंच गए, क्योंकि आज पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि अगर IMF की शर्तें हमने नहीं मानी तो पाकिस्तान पूरी तरह डिफॉल्ट हो जाएगा और IMF से आने वाला पैसा भी रुक जाएगा। तो अब पाकिस्तान की नई हुकूमत और नए अवाम का खून चूसना पाकिस्तान में फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहले ही इमरान खान से त्रस्त थी और इस नई हुकूमत ने आके फिर से इनके कान मरोड़ने शुरू कर दिए और खून चूसना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन आ गया कि ये नई हुकूमत सिर्फ और सिर्फ गद्दी लेने के लिए आई थी और अपने केस मिटा के अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आई थी। तो अब पाकिस्तान में इमरान खान ने जो बैड गवर्नेंस दिया था उसका नतीजा भी अब पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, क्योंकि उसने समय पे IMF से भी मुआहदे नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैसा नहीं आ सका और उस पैसे से इकोनॉमी सर्कुलेट नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आवाम का फिर से खून चूसा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो ये एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में, इतना बोझ अवाम बर्दाश्त कर पाएगी या ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी जो अवामी सेंटिमेंट इनके खिलाफ जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले यस ऑफ कोर्स इसके साथ एक महंगाई का तूफान ज़रूर आता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन हमें एक चीज़ सोचनी होगी। जिस तरह से आपको याद है कि इमरान खान साहब टफ डिसीजंस लिया करते थे जब उनकी हुकूमत थी और वो कहते थे ये नागुज़ीर है और कड़वी गोली खानी पड़ेगी अगर हमें मईशत को करेक्ट डायरेक्शन में लेकर आना है। अपने पिछले 4 महीने में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ होने की सारी बातें हो रही थी, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ डील की थी जिसके तहत मरहला वार आपको पेट्रोलियम प्राइसेस की जो इंक्रीज है वो पास ऑन करनी होती है, उसे मुंजमद कर दिया। जब वो मुंजमद किए गए थे तो जाहिर है कि उसका एक जो पूरा जिसे कहते हैं एक अष्टहाम सा जिसे कहते हैं वो पूरा माउंट अप होता चला गया। अब IMF के साथ हमारे पास और कोई तरीकाकार नहीं है कि हम अपने मईशत को बचा सकें, हम डिफॉल्ट होने से रह सकें। और मईशत के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने IMF के साथ इस डील में जाना है तो आपको सब्सिडीज विड्रॉ करनी होगी और लिहाजा ये उसी का शाखसाना है जो हमें नज़र आता है। जहाँ तक बात रही कि आप पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर होती है, लेकिन इस पॉलिटिकल कॉस्ट को मईशत के लिए बेयर करना पड़ता है, सिर्फ महज इसलिए क्योंकि देखिए मौजूदा हुकूमत में क्रिटिसिज्म यही शदीद था कि आप सख्त फैसले क्यों नहीं ले रहे, हमें मुल्क बचाना है या आपकी सियासत बचानी है। तो लिहाजा जब आपको मुल्क की मईशत को बचाना है और IMF के पास जाना है तो ये नागुज़ीर है कि आप ये तमाम जो सब्सिडीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करें। हाँ, इसके साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स लेने होंगे, जो कि कुछ तो लिए गए हैं, मजीद ये क्या लेते हैं ये आने वाले बजट में ही पता चलेगा, जिसमें आपको टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी ताकि जो गरीब अवाम है उनके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसको आप कम कर सकें। लेकिन नादिया, यही हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद किया करते थे कि जी आपने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। इन्होंने मार्च भी किए, महंगाई मुकाओ मार्च, आपको याद होगा। तो ये सब चीज़ें इनके ऑलरेडी इल्म में थी, तो हम ये समझे कि माजी में जो ये बयानात देते रहे हैं या जिसकी बेस पर इन्होंने सियासत की है कि आवाम के लिए हम सियासत कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, वो सिर्फ सियासी बयानात की हद तक था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इनको ऑलरेडी मालूम थी। अगर PTI गवर्नमेंट होती, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि अगर वो गवर्नमेंट होती उनको भी ये फैसले करने पड़ते। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था तो फिर आपको ये एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं ना आयशा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए वो मुख्तलिफ चीजों को जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर जब वो बरसरे इख्तिदार आते हैं तो उनको भी वही करना होता है। आपको याद होता है इमरान खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो भी गए। इसी तरह से ये हुकूमत, माजी की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को कहती थी कि महंगाई जो है वो बहुत अरूज पर है, गवर्नेंस है और महंगाई की बोझ तले अवाम है। सो IMF पर सियासत करना मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए।
उसकी रीजन बहुत सिंपल सी है। आपको सबसे पहले और पूरी आवाम को ये समझाना होगा कि आपकी मईशत के हालात बिगड़ गए, आपके यहाँ वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, आपके यहाँ वो टैक्स कलेक्शन नहीं है। हर हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, या टेक्नोक्रेट सेटअप हो, या मार्शल लॉ हो, इन सब में हमने देखा है कि वो जो सख्त फैसले लेने होते हैं अपने मुल्क के ऑर्डर को सही करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो इकोनॉमिकली, वो नहीं ले पाते। हर हुकूमत अपने पॉलिटिकल डिविडेंड गेन करने के लिए बहुत सारे फैसले को इधर उधर कर देती है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं ना। जैसे बहुत से लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं हुकूमत के अंदर, बहुत से लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो उस तरह की चीजों के अंदर फिर आप देखते हैं कि वो आप नेट में आप उनको लाना नहीं चाहते, उनसे आप टैक्स लेना नहीं चाहते, आप एमनेस्टी स्कीम देते हैं तो 1% के ऊपर दे रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जब एमनेस्टी स्कीम दी जाती हैं तो अगर आपको काले धन को सफेद करना होता है 40 से 60% आपको उसके ऊपर देना होता है। सो IMF के ऊपर सियासत बंद करनी चाहिए। जिस दिन आपकी इकोनॉमी बेहतरीन हो जाएगी उस दिन फिर आप बिल्कुल मईशत के हवाले से जरूर सियासत करें। ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है तमाम पॉलिटिकल जमातों को, बिकॉज यू विल हैव टू गो। IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो। कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अली भी हमारे साथ है। अली, क्या लगता है आपको? ठीक है, अली हमारे साथ मौजूद नहीं है। जवाद अहमद साहब, सर आप आवाज़ उठाते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये इजाफा जो होता ही चला जा रहा है। ठीक है, IMF के प्रोग्राम में रहना है, उनकी शराइत को मानना है, लेकिन अवाम के लिए कौन सोच रहा है? अवाम के लिए कौन क्या कर रहा है? क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत अवाम के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है कि वो किन परेशानियों से दो चार है महंगाई की वजह से? पूरी दुनिया में देखें, कोई भी जो रूलिंग क्लास होती है किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कोई भी अवाम के लिए नहीं सोचता। हमेशा बिलियनियर्स होते हैं बहुत सारे, उसके बाद लॉबिंग की जाती है, वो अपने जो लोग उनके लिए बेहतरीन है उनको लेके आते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। प्रॉब्लम ये है कि थर्ड वर्ल्ड में जब ये होता है तो लोगों की जिंदगियां दांव पे लग जाती है। यहाँ पे GDP इतना छोटा होता है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ कि अमेरिका का जो GDP है, सब मेरा ख्याल है 24-25 ट्रिलियन डॉलर है परचेजिंग पावर पैरिटी, और जो GDP है, और जिसको PPP कहते हैं। पाकिस्तान का $1 ट्रिलियन भी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है। इसका मतलब है कि 10 करोड़ का फर्क है सिर्फ। लेकिन अगर पॉपुलेशन to GDP रेशो देखें, वो डिटर्मिन ये करेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपका जो मुल्क है उसमें मिनिमम वेज लेने वाला जो इंसान है वो जिंदगी गुजारेगा कैसे। अगर आप अमेरिका में इस तरह की महंगाई करें ना तो वहां पर भी लोग बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान में लोग इसलिए निकलते हैं कि वो इस हद तक मजबूर और गरीब है, ऊपर से अनपढ़ भी हैं। अभी भी आपके 3 करोड़ बच्चे, अब 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये वो मुल्क है। ऐसे तमाम मुल्कों के अंदर महंगाई करना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती उनके लिए और ज्यादती और जुल्म जो है वो रूलिंग क्लास की तरफ से नहीं हो सकता। अब ये एक अलग बात है कि इसके लिए जो रेडिकल मेजर्स हैं, क्या वो रूलिंग क्लास पॉलिटिशियंस ले सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ? वो नहीं ले सकते। इसके लिए एक्सप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका जैसे मुल्क में होते हुए जब सिविल वॉर हो रही थी तो उसने एक ऐसा काम किया जो कि पूरी अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है या अमेरिका का जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो उसके असूलों के खिलाफ था। उसने क्या किया कि साउथ के चूंकि जनरल जो थे वो लड़ रहे थे और उधर वो स्लेवरी अबॉलिश भी नहीं हो पा रही थी और इनको नॉर्थ को इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए थे, वर्क फोर्स चाहिए थी, तो उन्होंने फिर जब लड़ाई देखी कि नहीं खत्म हो रही है और शायद हम हार जाएं, तो इन्होंने अपना सारा पैसा सीज कर दिया कैपिटलिस्ट का, नॉर्थ कैपिटलिस्ट का, और तो जंग में झोंक दिया अब्राहम लिंकन ने, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अमेरिका वो वॉर जीता, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हुआ बड़े पैमाने पे और अमेरिका सुपर पावर आदमी सामने नजर आता है। ये जो मेजर्स है ना इस तरह के, ये वो पार्टी ले सकती है सिर्फ जो कि लेफ्ट इंक्लाइंड हो, जो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन और लेकिन जवाद अहमद साहब, हम पाकिस्तान की सियासत का मवाजना
जवाद अहमद साहब, हम पाकिस्तान की सियासत का मवाजना यूके या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है सियासत की। यहाँ पर सियासत के तरीक़ाकार डेफिनेटली, आप भी एक पार्टी के सरबराह हैं, आप भी जानते हैं, अब तो शायद एक पाकिस्तानी जानता है कि यहाँ पर असल जो ताकत है वो किसके पास होती है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी सियासत के साथ अपनी सियासत का? आप मुझे एक बात बताएं कि जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर या कांग्रेस के अंदर या सेनेट के अंदर, वो लोग कहाँ से आते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है? और आप पाकिस्तान की देखिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को किसी ने मना किया कि वो आम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लें और उनको पॉलिटिक्स में लाएं और अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ाएं लोगों को, बजाय कि लोग अपने पैसे से इंडिविजुअली लड़ें। देखें, ये बात जब हम करते हैं ना, तो हम ये जो पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, इस तरह की जो पार्टीज हैं जिनका सारा बेस जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स, ट्राइबल लॉर्ड्स, सियासी पीरों, मुर्शद खाने और बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और माफिया, बहुत सारे लैंड माफिया, शुगर माफिया वगैरह वगैरह, और इस तरह के लोगों पे मुश्तमिल होते हैं वो सब लोग। मुझे बताएं कि आप इन पार्टी से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आम लोगों के लिए प्रो पुअर रिफॉर्म्स करेंगे? मेरा तो सवाल ये है कि क्या ये तीनों पार्टी आम लोगों को कभी क्रिटिसाइज करती हैं? और मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, अक्सरियती लोगों को। ये नहीं कि आपकी पार्टी में 10-12 आप नजर बट्टू के तौर पर रख लें और कह जी हमने इनको भी नुमाइंदगी दी हुई है। आपकी सारी कॉम्पोजिशन चेक करें, आप पार्लियामेंट में देख लेंगे कौन लोग हैं, सारे के सारे वही हैं। और बेसिकली पाकिस्तान में जो जब तक ये कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, तो आप आर्मी को जो मर्जी कहते रहे। आर्मी ने आपको मना किया कि आप दिल्ली के लोगों की जाके या एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप लोगों को लीडर बनाए, फिर भी वोट लेने के लिए तो आवाम के पास ही जाना पड़ता है ना जवाद साहब। वोट लेने के लिए तो आम आवाम के पास ही जाना पड़ता है। जो पावर शोज ये करते हैं उसके अंदर आम आवाम